दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब में कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह इस बार की छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने यहाँ रह रहे गैर मुल्की और सऊदी ड्राइवरों से खास अपील की है कि आप लोग जब भी अपनी गाड़ी किसी पार्किंग में पार्क करते हैं तो आप अपनी गाड़ी सीधी पार्क करें, ना कि आप टेढ़ी पार्क करें। और आप अपनी गाड़ी ऐसी कोई जगह ना पार्क करें जहां ममनू है, यानी मना है, उस जगह पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। या आप जितने यहाँ माजूर लोगों की पार्किंग अलग से होती है, अगर आप उसकी जगह भी पार्क कर सकते हैं तो आपके ऊपर फाइन आ जाएगी। क्योंकि ट्रैफिक विभाग ने आगे बताया कि जितने भी सऊदी अरब में सिक्योरिटी कैमरे मौजूद है पार्किंगों में, तो वो सब डायरेक्ट ट्रैफिक विभाग से अटैच है। अरे ट्रैफिक विभाग से वो डायरेक्ट अटैच है, तो आप जब भी ट्रैफिक विभाग चाहेगा तब उससे आप लोगों को फाइन लगा देगा, यानी उसमें देख के आप लोगों के ऊपर फाइन लग जाएगी। तो सऊदी अरब में ये ड्राइवरों के लिए खास हिदायत ट्रैफिक विभाग ने दी है कि आप लोग ऐसी गलती ना करेंगे तो आपको खामखा फाइन भरना पड़ जाएगा। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में इस समय महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जो प्याज की कीमत थी पहले 2 रियाल 3 रियाल किलो थी, अभी 10-11 रियाल किलो हो गई। इसमें सबसे महंगा प्याज हुआ। लेकिन प्याज जो महंगा होने का कारण है, इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार थे, जो मतलब यहाँ सप्लाई करने वाले बाजार थे, वो लोगों ने इसमें कुछ कमी कर दी। जैसे कि पहला अपना भारतीय और दूसरा मिस्र है, यानी इन दोनों ने प्याज के जो उत्पादक यहाँ भेजते थे वो उसमें कुछ कमी कर दी। इसी कारण से सऊदी अरब में प्याज की महंगाई ज्यादा होगी। आगे अपडेट्स में बताया जा रहा है कि प्याज बहुत ऐसी जगहों में कमी हुई है, मतलब कम पैदावार हुआ है, जिससे बहुत सारे ऐसी जगह में प्याज की कीमत ज्यादा बढ़ गई। जैसे चीन में 30% तक बढ़ी है, बांग्लादेश में 25% तक बढ़ी है, और इटली में तो बहुत ज्यादा मतलब ऊंचे दामों पर बिक रहा है प्याज। तो आगे अपडेट्स में बताया गया है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में प्याज के मतलब जो ये बहुत तेजी से उछाल मारा है, फिर डाउन होगा। लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ प्याज की कीमतों में ज्यादा ही उछाल मार दिया है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जनसंख्या और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बताया है कि यहाँ जितने भी गैर मुल्की भाई या सऊदी जो भी रहते हैं सऊदी अरब में, अगर आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो जो फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अपडेट्स में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो भाई यहाँ रहते हैं, चाहे वो सऊदी हो या गैर मुल्की, उनका कुछ अकाउंट में या उनकी कोई भी चीज में कुछ तकनीकी खराबी के कारण मतलब कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें जो हैकर्स हैं वो फायदा उठा लेते हैं और उनको फोन करके बोलते हैं कि आपका ये चीज प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आपके अकाउंट में आप गए एटीएम से पैसा निकालने, मान लेता हूँ आपका पैसा नहीं निकला, आप उसी के कुछ देर बाद आपको फोन आ जाता है कि आपका प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपका सही कर देता हूँ और आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। वो कोई लिंक डालेंगे या कुछ भी करेंगे, किसी तरह से वो आपके अकाउंट की जानकारी निकालेंगे। तो सऊदी अरब के मंत्रालय ने बताया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ 1 साल की कैद होगी और 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों में से एक भी लगाया जा सकता है या दोनों एक साथ लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी इस प्रकार के खातों का उद्देश्य नुकसान की परवाह किए बिना मतलब लोगों को पैसा हड़पने का काम करते हैं, और जितने भी आपके अकाउंट से अगर पैसा कोई गायब हुआ रहेगा तो आपका वो पैसा भी रिफंड कराया जाएगा। जो कि सऊदी अरब के जनसंख्या समाज कल्याण विकास मंत्रालय ने बताया है कि आप लोग इन लोगों से सावधान रहें। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसके ब्रांच में जाइए। अगर आपका बैंक से कोई मसला है तो आप उसी बैंक में जाइए, और अगर आपका अकामे से कोई मसला है तो आप जवाजात जाइए। आपका कोई भी मसला है तो आप उसके ब्रांच में जाइए। आप इधर उधर के चक्कर में ना फंसे कि कोई फोन करके बोल रहा है कि आपका ऐसे सही हो जाएगा। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने वो फोन रिकॉर्डिंग नहीं की, बस मुझसे ये गलती हो गई क्योंकि मैं सो रहा था उस टाइम और फोन आया मुझे। जैसे कि मेरा नफात नहीं बन पा रहा है, मेरे नफात में कुछ मुश्किल चल रही है, तो मुझे एक शख्स ने फोन किया, वो भी अरबी में बात किया कि मतलब आपका नफात नहीं बन रहा है, आप काम करो, अपना नफात ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ ऐसे ऐसे कर दो, आपका नफात सही हो जाएगा, नहीं तो आपको वजारत दाखिलिया जाना पड़ेगा। तो मैं तो सो रहा था, मैं नींद में था, मैं उसको बोला ठीक है मैं बाद में देखता हूँ, मैं चला जाऊंगा वजारत दाखिलिया। बस मैं इतना बोल के फोन काट दिया क्योंकि मैं तो नींद में था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता तो आप लोग प्लीज कोई भी फोन कॉल पे आप ध्यान ही ना दें, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के असीर रीजन की सरहद के बॉर्डर फोर्स ने
चरस स्मगल करने पर 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 66 किलो चरस बरामद कर ली गई है। आगे अपडेट्स के मुताबिक जो सऊदी अरब के आसिर रीजन के सरहद सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों ने बताया है कि ये अल रबुआ के इलाके में चंद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चरस भी बरामद की गई। इनका जो ताल्लुक था ये गैर मुल्कियों का, ये अफ्रीकी मुल्क से, तो जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। इनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं था, लोग बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में दाखिल हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्स ने तमाम गिरफ्तार लोगों को कानून के सुपुर्द कर दिया, जहां उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उन्हें अदालत के हवाले कर दिया जाएगा। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में हमेशा चेकिंग होती रहती है, तो इसमें बहुत से ऐसे गैर मुल्की भाई जो पकड़े जाते हैं। अब ये कौन से गैर मुल्की भाई है जो कि ये सब पकड़े जाते हैं, जो कि ये कामा किसी के पास नहीं, किसी के पास लेबर के कानून के खिलाफ वर्जी किए रहते हैं। ऐसे ही सऊदी अरब की एक कमेटी है जो कि इन्हीं लोगों के खिलाफ काम करती है। तो वो लोगों ने एक हफ्ते के अंदर 17,896 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से आगे अपडेट्स में बताया गया है कि इनमें से 10,874 लोग यकामा की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,123 लोग जो थे ये सरहद की कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे, जबकि 2,899 लोग थे लेबर की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए थे। और आगे अपडेट्स में बताया गया 937 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सरहद पार करके सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 29% यमनी है, 69% यूरोपी है, जबकि 2% और अलग मुल्क के लोग हैं। जैसे कि आप लोगों को पता कि सऊदी अरब से सटा हुआ यमन भी है और यूटोपिया भी है, तो वो लोग मौका देख के सऊदी अरब में घुस जाते हैं कहीं से भी, इधर कोई भी बॉर्डर से या खेतों के जो बॉर्डर लगे होते हैं वहां से भी घुस जाते हैं। तो इनमें से ज्यादातर यमनी और यूटोपी है जो कि गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं। और इसी तरह सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से बाहर जाते हुए 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी को सहूलियत फराहम करने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये लोग जिनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है सऊदी अरब में, वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनको रिहायशी फराहम दिए थे या उनके साथ कोई मदद कर रहे थे, ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो मेरा कहना है कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई रहते हैं सब लोग अपना सब कुछ सही कर ले, नहीं तो आप पकड़े ही जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।